एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी आपको स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन की तरफ से आ रही है, जो कि सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की कैपेबिलिटी को और समंदर के अंदर रहने की कैपेबिलिटी को और समय को बढ़ाता है, जो कि डीआरडीओ डेवलप कर रहा था। तो अब डीआरडीओ को एक और माइलस्टोन इसको डेवलपमेंट में प्राप्त हो गया है। इसके लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप का सफल ऑपरेशन किया गया। डीआरडीओ के उच्च अधिकारी और हमारे इंडियन नेवी के चीफ भी वहां मौजूद थे और सभी लोगों ने डीआरडीओ को मुबारकबाद दी है। यह इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहे हैं उसमें इस AIP को लगाना था और अभी तक इसके डिले होने के कारण इसको उसमें नहीं लगाया जा सका। फिर यह सोचा गया कि इन 6 सबमरीन्स में से अंतिम 2 सबमरीन में इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा, पर अभी जो डेवलपमेंट का स्थिति है उसमें यह लग रहा है कि इन 2 सबमरीन्स में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब यह सोचा गया है कि जब ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पूरी बन जाएंगी और धीरे धीरे पहले रिफिट में जब ये जाएंगी, इसके शुरुआती जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वो अपने पहले रिफिट में जाएंगी, तब जाके इन AIP का इस्तेमाल इन सबमरीन्स में किया जाएगा। यानी कि डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी डिले कर चुका है, पर धीरे धीरे जो माइलस्टोन प्राप्त हो रहे हैं वो इतनी खुशी देने वाले हैं कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप करना एक बहुत गर्व की बात है और ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। आप जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें कि जितने फ्रांस के बेस हैं, नेवल बेस हैं, वहां पर हमारी शिप जा सकती है और हमारी नेवी के इक्विपमेंट रखे जा सकते हैं, और जो हमारे नेवल बेस हैं उनमें फ्रांस के नेवी के इक्विपमेंट, शिप्स या एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं। तो अब इसी क्षेत्र से एक निकलकर खबर आ रही है, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने यह ऐलान किया है कि जो उनका रीयूनियन आइलैंड है जिसपे फ्रांस का कब्जा है, दबदबा है और वहां पर वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, वहां पर भारत का एक मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया जाएगा। बहुत संभावना ये जताई जा रही है कि भारत के पास जो P-8I यानी कि पोसाइडन एयरक्राफ्ट है उसको ही डिप्लॉय किया जाएगा, पर इसके अलावा हमारे पास रशियन ओरिजिन के कई ऐसे पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है जिनका इस्तेमाल इंडियन नेवी करती है, तो उनको भी डिप्लॉय किया जा सकता है। पर मैक्सिमम चांस यह माना जा रहा है कि हमारे पोसाइडन एयरक्राफ्ट को ही वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि उस क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है। अब बात करेंगे भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों की। आप जानते हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री की सऊदी अरेबिया यात्रा चल रही है, जिसमें भारत की तरफ से जो डेलीगेशन गया है उसमें कई इंडस्ट्री के प्रमुख भी हैं, जैसे कि अशोक लीलैंड के, L&T के, इसके अलावा कल्याणी ग्रुप के जो प्रमुख हैं वह सब इस डेलीगेशन में गए हुए हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण औचित्य यह है कि भारत सऊदी अरेबिया को कुछ हथियार एक्सपोर्ट करने के मामले में बातचीत कर रहा है। अभी मार्च 2019 की रिपोर्ट में यह निकलकर सामने आया है कि सऊदी अरेबिया विश्व का सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश है, हथियार खरीदने वाला देश है। तो भारत भी चाह रहा है कि सऊदी अरेबिया को कुछ हथियार बेचे जाएं या ऐसे व्हीकल्स बेचे जाएं जो कि मिलिट्री ग्रेड्स के हों। इसके अलावा भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्तों में एक नया आयाम जुड़ने वाला है। भारत और सऊदी अरेबिया की नेवी के बीच में एक सबसे पहली एक्सरसाइज होने वाली है, जो कि अगले साल अंजाम दी जाएगी। ये नेवल एक्सरसाइज होने वाली है। अभी यह डिक्लेयर नहीं हुआ है कि ये किस स्थान पर होगी। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। तो आपको ये पता है कि कुछ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले यह डिक्लेयर हो गया था कि अब इससे 2 यूनियन टेरिटरी निकलेंगी, पर अभी तक यह व्यवस्था नहीं की गई थी और 31 अक्टूबर 2019 का इंतजार किया जा रहा था। जब 30 अक्टूबर की रात में 12 बजा तब यह चीजें लागू हो गई और अब जाके जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो 2 भागों में बढ़ चुका है। और जिसके बाद चाइना की तरफ से भी प्रतिक्रिया जो आनी लाजमी थी वो आ गई। उनका कहना है कि यह गैरकानूनी हो रहा है, यह लॉ के मुताबिक नहीं हो रहा है और इसके द्वारा चाइना की जो संप्रभुता है उसको ठेस पहुंच रही है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो अब साफ साफ लफ्जों में भारत ने कहा है, और यह मुझे लगता है कि पहली बार कहा गया है, चाइना का नाम लेते हुए कहा गया है कि चाइना भारत के आंतरिक मामलों में ना पड़े। जिस प्रकार भारत किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में नहीं पड़ता है, चाइना भी ना पड़े। और चाइना के पास जो कश्मीर का पार्ट है वो भारत का ही है और गलत काम चाइना कर रहा है, भारत नहीं। तो भारत की तरफ से आया यह बयान भारत के उस कॉन्फिडेंस को दिखाता है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट से भारत को
प्राप्त हुआ है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।